सीईटी में होगा प्री और मेंस। एलडीसी में पदों की संख्या मात्र 859 है। क्या यही है अंत की शुरुआत? ये मैं नहीं कह रहा हूं दोस्तों, और मैं तो बहुत ही पॉजिटिव बात करने आया हूं, पॉजिटिव बात करूंगा। लेकिन मेरे पास इस तरह के मैसेजेस और कॉल्स, और जो ऑफलाइन स्टूडेंट्स हैं वो बार बार ये सवाल कर रहे हैं। देखो, इन दोनों मुद्दों पर चर्चा करेंगे, एक्चुअल में इनमें होने क्या वाला है। सबसे पहले मैं आपको डिटेल के अंदर सारी बात बता रहा हूं ये, और इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। प्री मेंस भी होगा तो उसका भी बहुत अच्छा इलाज निकलेगा, और नहीं होगा तो वो बहुत अच्छी बात है ना। लेकिन एक बार इस वीडियो को एंड तक सुन लेना। भाई, एलडीसी के अंदर तो हमको ये बताया था सर कि एलडीसी में जो पद हैं वो 8000 बता रहे हैं खाली पद। बिल्कुल सही बात है, एलडीसी में खाली पदों की संख्या 8000 है। और जो आरएसएस भी है उसने कुछ दिन पहले 8000 पदों पर वित्तीय स्वीकृति भी मांगी थी। उन्होंने वित्त विभाग को कहा कि हम 8000 पदों पर वित्तीय स्वीकृति के लिए आपको अर्थना भेज रहे हैं। तो वित्तीय स्वीकृति कितने पदों पर मिलती है? अब डेफिनेटली 8000 के 8000 पे तो नहीं मिलने वाली। लेकिन इस बीच क्या हुआ, कल एक ट्वीट जो है बहुत ज्यादा सर्कुलेशन में आया, और आलोक राज सर का वो ट्वीट, और उसमें आलोक राज सर ने कहा, किसी ने पूछ लिया कि भाई वैकेंसी जो है पद कितने आएंगे, तो उन्होंने कहा 859 अभी तक। लेकिन उन्होंने एक छोटी सी लाइन और जोड़ दी, भविष्य में पद बढ़ेंगे या पद बढ़ने की संभावना है। एक्चुअली होता क्या है कि एलडीसी भर्ती कैसे आती है। सबसे पहले एलडीसी की भर्ती जितनी भी है करानी होती है आरएसएस भी। तो आरएसएस भी सभी विभागों को, जैसे शिक्षा विभाग है, चिकित्सा विभाग है, या अपने कृषि विभाग है, या अपने अलग अलग कलेक्ट्रेट ऑफिसेज हैं, उन सब जगह वो पहले आरएसएस भी मांगता है कि बताओ आपको कितने एलडीसी आपके यहां पर रिक्त चल रहे हैं पद, हम एलडीसी की जो है भर्ती करवा रहे हैं, तो आपके लिए भी हम एलडीसी तैयार कर देंगे। तो विभाग क्या होता है, कोई विभाग जल्दी कर देता है, कोई विभाग थोड़ा सा समय लगा देता है। तो अभी तक जब ये ट्वीट आया उस समय तक आलोक राज सर के पास 859 पदों की तो सीधी सीधी गारंटी आ गई थी कि 859 पद तो उन्होंने कहा इतने तो आ ही गए हैं। अभी तक उन्होंने ट्वीट में कहा, किसी ने पूछा उनसे कि सर एलडीसी में कितने पद आएंगे, उन्होंने सीधा कहा अभी तक 859 है, बहुत जल्दी भविष्य में ये बढ़ेंगे। तो जिस समय ये उन्होंने ट्वीट किया उस समय तक इतनी थी। अब धीरे धीरे, जैसे आज किसी विभाग ने बोल दिया भाई हमको चाहिए 50, तो 50 इसमें जुड़ जाएंगे, हमको चाहिए थोड़े 100, तो वो इसमें जुड़ जाएंगे। जब ये भर्ती का नोटिफिकेशन आएगा तो डेफिनेटली आपको इससे काफी ज्यादा पद देखने को मिलेंगे। ये 859 तो उस समय तक की टेंटेटिव रिपोर्ट थी दोस्तों। अब स्टूडेंट्स ये मानने लग गए इस ट्वीट को देख के कि 859 पदों पे ही आएगी भर्ती। और ऐसे करके कई स्टूडेंट्स ने घबराते हुए, मुझे एलडीसी वाला जो ऑनलाइन बैच चल रहा था उसमें लाइव स्टूडेंट्स देख रहे थे, तो उन्होंने मुझे मैसेज कर दिए धड़ाधड़ कि सर इसमें तो 860 ही पद आएंगे, इसमें तो 860 ही पद आएंगे। मैंने जल्दी से ट्वीट देखा और मैंने ये पाया कि उन्होंने साफ साफ लिख रखा है अभी तक 859। नोटिफिकेशन आता है उस दिन होता है पदों की संख्या का असली अनुमान, या जो सटीक है वो तो उसी दिन कह सकते हैं जिस दिन नोटिफिकेशन आएगा। तो उन्होंने साफ साफ लिखा हुआ था अभी तक 859 है और बढ़ेंगे, डेफिनेटली बढ़ेंगे। जिस दिन नोटिफिकेशन आएगा आपको इससे काफी ज्यादा पद देखने को मिलेंगे। और 8000 पे वित्तीय अर्थना मांगी है, तो 4000 पे तो डेफिनेटली आनी ही चाहिए भर्ती, उतनी तो आएगी। अभी आप इस 859 से बिल्कुल मत घबराओ, अपनी पढ़ाई करते रहो। ये तो हो गई एलडीसी की बात। दूसरी जो सबसे मुख्य बात है जिसपे अभी बहुत ज्यादा मंथन चल रहा है या स्टूडेंट्स परेशान बैठे हैं, वो ये है कि सीईटी में प्री मेंस। सर सीईटी में प्री और मेंस कर दो। अब यहां पे थोड़ा सा चक्कर समझना क्या है। सीईटी एग्जाम क्यों कराया जाता है? सीईटी एग्जाम कराया जाता है छटनी करने के लिए। सीईटी एग्जाम का कॉन्सेप्ट इसलिए आया क्योंकि आरएसएसबी में बहुत सारी धांधलियां चल रही थी, या आरएसएसबी में हर पेपर आउट हो रहा था, हर पेपर में चीटिंग हो रही थी, ऐसा बहुत बड़ा जो चलता रहा। तो उसका एक उपाय करने के लिए सीईटी को जो है इंट्रोड्यूस किया कि सीईटी लेंगे, और सीईटी क्या करेगा, छटनी कर देगा। और छटनी करने से क्या होगा दोस्तों, छटनी करने से जो कम स्टूडेंट्स अगर मेन एग्जाम में बैठेंगे, समझ लो वीडियो में बैठ ही 1 लाख विद्यार्थी रहे, तो उन 1 लाख विद्यार्थियों को चीटिंग करने से रोका जा सकता है। इसलिए सीईटी लाए। सीईटी का शुरुआती कॉन्सेप्ट ही यह था कि विद्यार्थियों की छटनी हो जाए। मेरा नहीं है, बोर्ड की तरफ से।
बोर्ड का है, कहीं ऐसे समझ लो सर आप तो खुद ही कह रहे हो, नहीं मैं नहीं कह रहा हूं। बोर्ड ये कहता है कि हम सीईटी ला ही इसलिए रहे ताकि छंटनी हो जाए और मेन एग्जाम में कम से कम विद्यार्थी बैठे। अब कम से कम विद्यार्थी बैठेंगे तो अब क्या हुआ, पिछले सीईटी में उन्होंने 40% की नीति अपनाई, नो नेगेटिव मार्किंग और 40%। इस चक्कर में क्या हुआ, 8.5 लाख बच्चे पास हो गए। और इस बात को बोर्ड अध्यक्ष ने कई बार कहा है कि पिछली बार 40% करने की वजह से सीईटी का कोई मतलब ही नहीं निकला। मतलब इसलिए नहीं निकला क्योंकि हम चाहते थे सीईटी में कम से कम विद्यार्थी पास हो, 1-1.5 लाख विद्यार्थी पास हो, ताकि मेन एग्जाम में धांधली को या नॉर्मलाइजेशन को रोका जा सके। भाई नॉर्मलाइजेशन भी एक बहुत बड़ी, नॉर्मलाइजेशन का असली तांडव आपको देखने को मिलेगा 13 से 23 जनवरी के बीच में, जब चतुर्थ श्रेणी का रिजल्ट आएगा। उस दिन देखना आप कि नॉर्मलाइजेशन के नाम पे क्या होता है। पशु परिचर में ऐसा नॉर्मलाइजेशन हुआ। अब ये नॉर्मलाइजेशन कब होता है, जब पारियां बहुत सारी हो जाए एग्जाम की। अब उन्होंने कहा हम 1-1.5 लाख बच्चों का ही कोई पास करेंगे तो ना तो हमको ज्यादा पारियों में करवाना पड़ेगा, एक ही पारी में एग्जाम हो जाएगा, तो नॉर्मलाइजेशन का सवाल ही पैदा नहीं होता है। जब एक पारी में एग्जाम हो रहा है तो नॉर्मलाइजेशन हो ही नहीं सकता। फिर कम विद्यार्थी होंगे तो छंटनी भी अपन उसकी बहुत आसान तरीके से हो जाएगी, तो फिर एग्जाम में चीटिंग नहीं होगी। बिल्कुल सही उद्देश्य है सर ये आपका, बहुत बढ़िया बात है कि आप चीटिंग को रोकना चाहते हैं। नॉर्मलाइजेशन के जो हम कहते हैं नॉर्मलाइजेशन रूपी जो राक्षस है जो स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा भ्रमित कर देता है, उससे आप पाना चाहते हो, और ये बहुत ही अच्छी बात है, हम आपके साथ हैं इसमें। इसलिए उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि सीईटी में कम विद्यार्थी आए। ठीक है, तो कम विद्यार्थी आए तो सर आप एक काम करो, 60% का क्राइटेरिया बना दो। 60% बना दोगे तो कम विद्यार्थी पास होंगे, पहली बात। और दूसरी बात, पेपर भी थोड़ा अच्छे लेवल का दे दो। अगर मान लो, ये बात उन्होंने कही थी पहले कि 40% की वजह से 8.5-9 लाख विद्यार्थी पास हो गए, सीईटी का मतलब भी नहीं निकला, इसलिए हम सीईटी में चाह रहे हैं कि परसेंटेज को बढ़ा दें और परसेंटेज को बढ़ा के पेपर का लेवल अच्छा कर दें ताकि कम विद्यार्थी पास हो। बिल्कुल सही बात है सर, ये भी आप कर लो। विद्यार्थी विरोध नहीं करेगा, विद्यार्थी विरोध करेगा प्री और मेंस का। कारण सिर्फ इतना है कि इससे चयन प्रक्रिया बहुत लंबी हो जाती है। भाई साहब सोचो, पहले तो आपका नोटिफिकेशन आए, उसके 2-2.5 महीने के बाद आपका प्री हो, फिर 2-3 महीने आप प्री के रिजल्ट का इंतजार करोगे, फिर प्री पास होगे, फिर आप मेंस की तैयारी करोगे, 2 महीने में बाद मेंस होगा, फिर मेंस के एग्जाम के 3 महीने बाद मेंस का रिजल्ट आएगा, और 8-9 महीने तैयारी और इंतजार के बाद तो आपको पता चल रहा है आप खाली सीईटी पास हुए हैं। फिर आप अगले मेन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। पूरे हिंदुस्तान में कोई भी एंट्रेंस या एलिजिबिलिटी टेस्ट, पात्रता परीक्षा ऐसी नहीं है जिसमें प्री और मेंस होता हो। हिंदुस्तान में ही नहीं है कॉन्सेप्ट पात्रता परीक्षा में प्री और मेंस का। प्री और मेंस क्या होता है, प्री और मेंस होते हैं फाइनल एग्जाम में, जैसे आरएस है, आरएस अपने आप में खुद भर्ती है, एसएससी के एग्जाम में अपने आप में खुद एक भर्ती है। पात्रता परीक्षा पूरे इंडिया के अंदर एक भी ऐसी नहीं है जिसके अंदर प्री और मेंस हो रहा हो। तो फिर आपका ये प्री और मेंस का जो तर्क है वो समझ में ही नहीं आता है, और भरपूर इसका विरोध भी करेंगे। और जो भी विरोध करने का मतलब है जो भी हमारी तरफ से होगा वो जरूर करेंगे। और इसलिए नहीं कि हमको बहुत सारे स्टूडेंट्स पास कराने, इसलिए नहीं कि हम डरते हैं प्री मेंस से। हम ना 40% से डरते हैं ना 60% से डरते हैं। 60% होगा तो भी हम जम के मेहनत करेंगे और पास होंगे। 70% होता है तो भी जम के मेहनत करेंगे और पास होंगे। प्री मेंस करोगे तो भी जम के मेहनत करेंगे और पास करेंगे। लेकिन आप ये सोचो, प्री मेंस से चयन प्रक्रिया कितनी लंबी हो जाती है। क्या 1-1.5 साल खाली इन्हीं एग्जाम्स को पास करने में लगेंगे और इंतजार करते रहेंगे हम? और पूरे हिंदुस्तान में ही जो कायदा नहीं है पात्रता परीक्षा में प्री मेंस का, वो अपन क्यों अपना रहे हैं यहाँ पे? आप कर दो ना, 60% कर दो, पेपर का लेवल अच्छा कर दो, हम जोरदार तरीके से पढ़ेंगे और सिलेक्शन लाएंगे, सीईटी पास करेंगे। इससे क्या होगा, इससे जो फालतू का बर्डन है ना एग्जाम्स देने का, बार बार एग्जाम देने जाना है ना, बार बार रिजल्ट का इंतजार करना, ये कितना कष्टदायक होता है एक स्टूडेंट के लिए। है प्री, पहले सीईटी प्री का रिजल्ट इंतजार करो, फिर सीईटी मेंस के रिजल्ट का इंतजार करो, फिर मेन एग्जाम होने का इंतजार करो। इससे कितनी मानसिक पीड़ा झेलता है एक स्टूडेंट, इसके बारे में आपको सोचना चाहिए। बार बार एग्जाम देना, बार बार एग्जाम के रिजल्ट का वेट करना, और बार बार इस लंबी चौड़ी चयन प्रक्रिया के अंदर 1.5-2 साल बिताना, एक बेरोजगार और जहां पर इनकम सोर्स इतनी ज्यादा नहीं है, आरएसएसबी के विद्यार्थी बहुत ज्यादा अमीर या बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल बैकग्राउंड से नहीं आता है, उसके ऊपर कितना फाइनेंशियल बर्डन पड़ता है, कितना मेंटल बर्डन पड़ता है, कितने सारे एग्जाम देने होते हैं, बार बार यात्राएं करनी होती है, बार बार इंतजार करना होता है। 1.5-2 साल की प्रक्रिया में कहां से पैसे का अरेंजमेंट होगा सर?
इसलिए इस चयन प्रक्रिया को इतना पेचीदा नहीं बनाया जाए कि इंतजार में ही समय बर्बाद हो जाए। हम केवल इसलिए सीईटी में प्री और मेंस का विरोध करते हैं। हाँ, अभी तक ये हो रहा है या नहीं हो रहा है इसमें स्पष्टता नहीं है। उन्होंने सिर्फ कहा कि ऐसा हमारा दिमाग चल रहा है। अब दिमाग तो आपका चल रहा है, कल को आप इसमें इंटरव्यू भी जोड़ दो। दिमाग चल रहा है इसमें आप 10 तरह के कायदे लगा दो, पर वो सब बाहर स्टूडेंट के ऊपर पड़ता है ना। इसलिए इसलिए ये दरख्वास्त है। हाँ, ये मैं बता दूं, इसकी संभावना ही बहुत कम है, प्री और मेंस होने की संभावना बहुत कम है, क्योंकि बोर्ड अध्यक्ष और सारे लोग इस चीज का ध्यान रखेंगे कि कितना फाइनेंशियल बर्डन झेलेगा कोई स्टूडेंट, कितना मेंटल प्रेशर झेलेगा। इसलिए इसकी संभावना नहीं है, बहुत ही कम है। लेकिन अगर वो ऐसा कर देते हैं तो हम इसके लिए पुरजोर कोशिश करेंगे कि ऐसा ना हो। आपको क्या करना है बताता हूँ, घबराना नहीं है, तैयारी बहुत मजबूत रखनी है। हम इतने मजबूत हैं, 40% भी पास होंगे, 60% भी पास होंगे, प्री मेंस भी पास होंगे, फाइनल सिलेक्शन भी लाएंगे, वीडियो भी बनेंगे, पटवारी भी बनेंगे। अपनी तैयारी को मजबूत करना है। 5-6 सब्जेक्ट है उनको मजबूत रखना है। जीके राजस्थान का, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, ये 4-5 जो है राजस्थान जीके के अंदर, राजस्थान हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, पॉलिटी, ज्योग्राफी सारा आ गया, इकोनॉमी सब आ गया। एक तो राजस्थान जी के सारा कंप्लीट रखेंगे, मैथ्स पूरी कंप्लीट रखेंगे अच्छे से, हिंदी इंग्लिश बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, और फिर अगर किसी एग्जाम में हमारे साइंस के हो रहे होंगे तो साइंस को भी बहुत मजबूत रखेंगे। ये 5 सब्जेक्ट हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, चाहे 40% हो, चाहे 60% हो, चाहे प्री मेंस हो। अगर ये 5 सब्जेक्ट हमारे तैयार हैं तो हम किसी भी हालत में पास होंगे, किसी भी हालत में नौकरी लगेंगे, घबराने का बिल्कुल नहीं है। प्री मेंस की संभावना अभी तक बहुत कम है, लेकिन हाँ, ये संभावना प्रबल है, 60% होगा, और पेपर का लेवल भी अच्छा आएगा। अगर पढ़ाई नहीं की ना तो इसमें भी रह जाएंगे हम। प्रीमेंस तो दूर की बात है, पढ़ाई अगर ढंग से नहीं की तो 60% वाला भी पास नहीं, हमारा जो क्राइटेरिया है वो कट ऑफ भी क्लियर नहीं होगी। लेकिन अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो फिर सब क्लियर होंगे, 40% 60% प्री मेंस सब होंगे। हम प्री मेंस का विरोध इसलिए करते हैं क्योंकि ये चयन प्रक्रिया को बहुत लंबा कर देता है, स्टूडेंट्स के ऊपर फाइनेंशियल और मेंटल प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाता है, इसलिए इसकी संभावना भी बहुत कम है और इसका हम विरोध भी करते हैं। लेकिन इसी के साथ मैं आपको एक और हिदायत देता हूं, तैयारी बहुत मजबूत रखना, क्योंकि इस बार सीईटी पास करना मुश्किल तो होने ही वाला है, 60% और पेपर के लेवल को देखते हुए। सीधी सी बात है, बोर्ड ये चाहता है कि धांधली ना हो, नॉर्मलाइजेशन के राक्षस से निपटना ना पड़े, इसलिए सीईटी में कम से कम विद्यार्थियों को पास किया जाए, इसलिए वो पेपर का लेवल अच्छा रखेंगे और 60% वाला जरूर करेंगे। उम्मीद है आपको सारी बात समझ में आई। एलडीसी वाले बिल्कुल मत घबराओ, 859 उनके पास में ट्वीट आने तक की इन्फॉर्मेशन थी, ये इन्फॉर्मेशन रोज बदलती है। हो सकता है आज कोई विभाग लिख दे कि 100 एलडीसी हमको भी चाहिए, तो ऐसे करके रोज बढ़ेंगे, जिस दिन नोटिफिकेशन आएगा पदों की संख्या ज्यादा होगी। ठीक है दोस्तों, यही सारी आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए सेशन था। मिलते हैं अगले सेशन में, टिल देन इट्स बाय बाय, टेक केयर।